Hello bachcho, the question says the area of triangle is 5. Two of its vertices are 2, 1 and 3 minus 2. The third vertex lie on y is equals to x plus 3. Find the third vertex. So for this question, we are using a key concept that will be the Heron's formula. So Heron's formula यहाँ पर होता है आपके पास Heron's formula का यूज करेंगे. So area of triangle is given by half of mod x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. ये हो गया आपके पास. अब यहाँ पे वर्टिसेस गिवन है आपको 2 1 गिवन है एक वर्टेक्स आपको 3 माइनस 2 गिवन है एंड एक को हम ले लेते हैं ए बी. एक वर्टेक्स को ले लिया हमने ए बी. अब यहाँ पर देखो आपको एरिया ऑलरेडी गिवन है. सो यहाँ पर इसको लेट कर लीजिए x1 y1, ये x2 y2, इसको आपने ले लिया x3 y3 है ना. अब यहाँ पर हमें एरिया 5 गिवन है. सो 5 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, वैल्यू पुट करते हैं, x1 is 2, y2 is -2 minus y3 is b एंड प्लस यहाँ पर आ गया आपके पास x2 आपका है 3, देन y3 is b माइनस y1 is 1 प्लस x3 है आपका a, देन y1 है आपके पास 1 माइनस y2. सो y2 माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. देन यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 10 मॉड, यहाँ पर -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 माइनस 2b, यहाँ से आ गया +3b -3, यहाँ से आ गया आपके पास +a प्लस 2a आ गया. ठीक है, यहाँ पर मॉड आ गया. अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे आपके पास सॉल्व करेंगे. सो 10 इज इक्वल्स टू -4 है एंड -3 है. सो -4 -3 विल बी -7 एंड -2 भी है एंड +3 भी है. तो यहाँ से आ गया b एंड यहाँ से आ गया आपके पास +3a. अब यहाँ पर मॉड हटाएंगे तो +-10 इज इक्वल्स टू -7 प्लस b प्लस 3a. अब यहाँ से आपकी दो इक्वेशन बन जाएगी, एक माइनस के साथ और एक प्लस के साथ. सो एक बार हो जाएगा +10 इज इक्वल्स टू -7 प्लस b प्लस 3a एंड एक हो जाएगा आपके पास -10, यहाँ पे -10 रख लीजिए, +10 इज इक्वल्स टू -7 प्लस b प्लस 3a हो गया. अब यहाँ से हो जाएगा आपके पास b प्लस 3a इज इक्वल्स टू -10. यहाँ देखो ऑलरेडी -10 है और ये -7 LHS में आके ये हो जाएगा +7. यहाँ तक आ गया. देन नेक्स्ट केस में देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा b प्लस 3a. सो b प्लस 3a इज इक्वल्स टू 10 एंड -7 है तो +7 हो जाएगा. यहाँ पर देखो ये आपके पास -7 है तो इधर आके +7 हो जाएगा. सो यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी b प्लस 3a इज इक्वल्स टू, यहाँ आ गया -3 एंड यहाँ पर b प्लस 3a इज इक्वल्स टू 17. दो वैल्यूज आ गई. अब यहाँ पर हमें गिवन है कि ये जो द थर्ड वर्टेक्स लाई ऑन y इज इक्वल्स टू x प्लस 3. सो थर्ड वर्टेक्स जो है वो इस पे लाई करेगा, है ना. तो यहाँ पर देखो अगर हम देखें तो हमने कोऑर्डिनेट मान लिया था कि यहाँ पर एक पॉइंट मान लीजिए a है, उसके कोऑर्डिनेट हमने a भी माना था, ये मान लिया था. तो ये कोऑर्डिनेट्स इस पे लाई करते हैं. इक्वेशन गिवन है हमें y इज इक्वल्स टू x प्लस 3 गिवन है. सो यहाँ पर अगर ये पॉइंट्स लाई करते हैं तो इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, तो वैल्यू पुट करते हैं. तो y आपको गिवन है यहाँ पर b इज इक्वल्स टू x प्लस 3. सो b इक्वल्स टू x प्लस 3 है, ये वैल्यू इसमें भी पुट कर देते हैं. तो इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए. ठीक है, सो पुट b इक्वल्स टू a प्लस 3 from equation 3 to इक्वेशन 3 से इक्वेशन आपको 1 एंड 2 में पुट करना है b की वैल्यू. ठीक है, अब देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर आप पुट करेंगे. सो b की वैल्यू है आपके पास a प्लस 3a इज इक्वल्स टू -3 हो गया. सो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 4a इज इक्वल्स टू, ये भी आके -3, सो -6 हो जाएगा. यहाँ पर देखिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, थर्ड वर्टेक्स फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा
यहाँ रख दें हम, तो ये हो गया आपके पास b प्लस 3 इक्वल्स टू 17। सो यहाँ पर a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 17 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 4a इज इक्वल्स टू 17 में से 3 गया तो 14 हो गया। सो a की वैल्यू हो गया 14/4, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। यहाँ से a की वैल्यू आ गई -6/4, सो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। सो नेक्स्ट स्टेप में देखिए a इज इक्वल्स टू -3/2 आ गया, एंड एक जगह a इज इक्वल्स टू 7/2 आ गया, दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब a की वैल्यू आ गई तो b की भी वैल्यू आ जाएगी। b हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर देखो b आपके पास यहाँ पर है a प्लस 3, सो b इज इक्वल्स टू a प्लस 3। तो b की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू -3/2 प्लस 3 हो जाएगा। तो b इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 6 माइनस 3 होगा तो 3/2 हो जाएगा। एंड यहाँ से b इज इक्वल्स टू a प्लस 3 है, सो b विल बी इक्वल्स टू a इज 7/2 प्लस 3 हो गया। सो b विल बी इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 7 विल बी 13/2। सो यहाँ पर आपके पास दो वैल्यूज हैं, आपके पास दो वर्टेक्स आएंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर थर्ड वर्टेक्स आपका हो सकता है या तो -3/2 एंड 3/2, एंड या फिर आपके पास हो सकता है 7/2 एंड 13/2। तो यहाँ पे थर्ड वर्टेक्स की दो वैल्यूज हो सकती हैं। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।